हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के सबसे पहले मर्द मुसलमान और नबी करीम के सबसे करीबी साथी थे। उनकी ज़िंदगी सब्र, वफ़ा और तक़ू का अमली नमूना थी। जब हिजरत का वक्त आया तो रसूल अल्लाह ने उन्हें अपना हमसफ़र चाना। ये लम्हा उनके लिए बहुत अजीम और आज़माइश भरा था। जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी करीम की हिजरत का साथ मिलने का हुक्म मिला तो उनकी आँखों से खुशी और गम के मिले जले आंसू बहने लगे। खुशी इस बात की कि वो महबूब के हमरा होंगे और गम इस बात का कि वो अपना प्यारा वतन मक्का हमेशा के लिए छोड़ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों ऊँटनियाँ तैयार रखे और सफ़र के लिए कुछ सामान और खाने का बंदोबस्त किया। जब वो घर से निकले, उनकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खाने का बंदोबस्त किया। ये वो लम्हा था जब अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में अजीब कैफियत थी। नबी करीम रात के वक्त हज़रत अबू बकर के घर आए। वो दोनों खामोशी से गार सौर की तरफ निकले ताकि कुफ़ार के जुल्म से बच सके। हज़रत अबू बकर रास्ते में नबी के लिए फ़िक्रमंद रहते, कभी आगे चलते कभी पीछे, ताकि दुश्मनों से हिफाजत कर सके। गार सौर में जब वो पहुँचे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले खुद गार में दाखिल होकर इसे साफ़ किया। उन्होंने सुराखों में कपड़ा ठोंसा ताकि कोई जानवर अंदर ना आ सके। फिर नबी करीम को अंदर बुलाया और अपने जानू पर सुला दिया। ये उनकी बेमिसाल मोहब्बत और हिफाजत का अमली सबूत था। एक सुराख से सांप ने हज़रत अबू बकर को काट लिया, मगर उन्होंने उफ़ तक ना की ताकि नबी की नींद ख़राब ना हो। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे जो नबी करीम के चेहरे पर गिरे तो अब जाग गए। नबी करीम ने उनके पाँव पर अपना लुआबन दहन लगाया और फ़ौरन शिफा हो गई। ये मोजिज़ा अल्लाह के नेक बुंदों पर इसकी ख़ास रहमत का सबूत है। 3 दिन वो दोनों गार में छुपे रहे। दुश्मन करीब आ चुके थे, मगर अल्लाह की हिफाजत हर तरफ मौजूद थी। जब कुफ़ार मक्का गार के दहाने तक पहुँचे तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु घबरा गए। उन्होंने कहा, आ रसूल अल्लाह, अगर वो नीचे झांके तो हमें देख लेंगे। नबी ने फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये वो यकीन था जो हर मोमिन के दिल में होना चाहिए। 3 दिन के बाद वो दोनों मदीना की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हज़रत अबू बकर बार बार नबी के आराम का ख्याल रखते। जब मदीना के लोग उनका इस्तकबाल करने आए तो अबू बकर ने कहा, ये हैं अल्लाह के रसूल, और ख़ुद पीछे हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ये सफ़र कुर्बानी, वफ़ादारी और सब्र की इंतहा थी। उनके आंसू इस वक्त सिर्फ कमज़ोरी नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार थे। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि मोहब्बत रसूल में सब्र करना कैसा होता है। ऐसे ही लोग क़ियामत तक के लिए ईमान वालों के लिए रहनुमाई हैं।